नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। छब्बीस अगस्त को मनपा प्रभागों के आरक्षण की घोषणा। पातुर के देउल गांव में डकैतों ने की नृशंस हत्या, महिला गंभीर। बुल्ढाना जिले के मलकापुर के रास्तों की हालत खस्ता, ऑटो में हुई प्रसूति, नवजात की मौत। और जिला परिषद के गोदामों में लगाए चोरों ने ताले। अब समाचार विस्तार से। मनपा के 36 प्रभागों के 73 वार्डों का आरक्षण शुक्रवार 26 अगस्त को घोषित किया जा रहा है। शुक्रवार 26 अगस्त को अकोला महानगर पालिका के प्रभागों का आरक्षण घोषित किया जा रहा है। महानगर पालिका का तीसरा चुनाव 2011 की जनगणना के अनुसार होगा, जिसके कारण पार्षदों की संख्या 2 से बढ़ गई है, जिसमें एक जगह ओबीसी के लिए तो एक खुले प्रवर्ग के लिए रहेगी। अब 20 जगह अन्य पिछड़ा वर्गीयों के लिए, जिसमें से 10 जगह महिलाओं के लिए, 45 जगह खुले प्रवर्ग के लिए, जिसमें से 23 जगह खुला प्रवर्ग की महिलाओं के लिए, 6 जगह अनुसूचित जाति जमाती के लिए, जिसमें से 3 जगह अनुसूचित जाति जमाती की महिलाओं के लिए, 2 जगह एसटी प्रवर्ग के लिए आरक्षित है, जिसमें से 1 पुरुष व 1 महिला का समावेश है। शुक्रवार 26 अगस्त की सुबह 11 बजे प्रमिलाताई ओक सभागृह में प्रभागों का आरक्षण घोषित किया जाएगा। इस चुनाव में वार्ड रचना की बजाय प्रभाग रचना अमल में लाई जाएंगी। एक प्रभाग से 2 पार्षद चुनने होंगे, जिसमें से 1 महिला व 1 पुरुष पार्षद चुनने होंगे। शुक्रवार को होने वाले आरक्षण की ओर सभी की नजरें लगी है। इस आरक्षण की जानकारी मनपा उपायुक्त श्री रामदास पाटिल ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। अकोला महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2012 या संदर्भात माननीय राज्य निवडणूक आयोग यांच्या आदेशानुसार दिनांक 26/8/2011 रोजी सकाळी 11:30 वाजता प्रमिलाताई ओक हॉल, गांधी रोड, अकोला येथे एकूण 36 प्रभागातील 73 पदांच्या आरक्षणाची सोडत होणार आहे। तरी अकोल्यातील सर्व इच्छुक नागरिकांना आवाहन करण्यात येते, जे कोणी नागरिक सोडत पाहण्यासाठी इच्छुक असतील त्यांनी कृपया प्रमिलाताई ओक हॉल वरती यावं आणि प्रशासनाला शांततापूर्ण सहकार्य करावे। पातुर के देउल गांव में डकैतों द्वारा व्यक्ति की निर्ममता से हत्या व महिला को गंभीर घायल करने की घटना ने यहां सनसनी मचा दी है। पातुर तहसील के देउल गांव के पास एक खेत में झोपड़ी बनाकर रहने वाले परिवार पर अज्ञात डकैतों ने प्राणघातक हमला कर महिला के शरीर से गहने खींच लिए और पुरुष के सिर पर घातक वार कर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के कारण पातुर परिसर में सनसनी मच गई है। देउल गांव से आधा किलोमीटर दूर स्थित खेत में झोपड़ी में किशन यादव जी उपरवट व उसकी पत्नी सुमनबाई रहते थे। मंगलवार की रात अज्ञात डकैतों ने उपरवट परिवार पर प्राणघातक हमला किया व सुमनबाई के शरीर के गहने खींच लिए। इस दौरान डकैतों ने कुल्हाड़ी व कुदाली से किशन के सिर पर जोरदार वार किया, जिसके कारण उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सुमनबाई को गंभीर अवस्था में ओजोन अस्पताल में दाखिल किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर श्वान पथक भी बुलाया गया। डॉग यूनिट की कुतिया देउल गांव के भीमनगर तक पहुंची, परंतु गांव में पानी के डबके होने के कारण वह आगे नहीं जा सकी। घटनास्थल पर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक श्री नितिन पवार, डीवाईएसपी श्री कुमरे, पातुर के थाना प्रभारी श्री सुनील सोनवने ने भेंट देकर जांच की। इस घटना के कारण देउल गांव परिसर में दहशत पैदा हो गई है। मलकापुर रोड की दुरावस्था के कारण ऑटो में ही महिला की प्रसूति हो गई, जिसमें नवजात बालिका की मौत हो गई। बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर में नांदुरा रोड के रूप में प्रसिद्ध यह रास्ता आम आदमी के लिए जानलेवा साबित हो रहा है।
इस रास्ते के लिए 3.5 करोड़ रुपयों की निधि आने के बाद भी इसका कोई उपयोग नहीं हो पाया। इस रास्ते ने एक बच्चे की जान ले ली। पानहेरी गांव की एक गर्भवती प्रसूति के लिए मलकापुर की ओर आ रही थी। तब पथरीले और उबड़-खाबड़ मार्ग के कारण महिला की प्रसूति ऑटो में ही हो गई। ऑटो में लगे झटकों के कारण नवजात बालिका की मौत हो गई। इस घटना की शिकायत को लेकर मृत नवजात बालिका के पिता गजानन मुले पुलिस थाने पहुंचे। तब उसे डांट कर भगा दिया गया, परंतु पिता अपनी नवजात के शव के साथ वही बैठे रहे, किंतु पुलिस ने एक नहीं सुनी। थक हार कर मृत बालिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पिता अब न्याय की गुहार कहां लगाए, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। मलकापुर से गौरव खरे, सिटी न्यूज, अकोला। 3 बजे की बात है, मैं घर से निकला तो ऑटो से लेके आया तो बीच में बड़े बड़े गड्ढे, सावजी कोयल के पास, रामवाड़ी के पास, ऐसे ही लक्ष्मी नगर से लेके यहाँ से तक पूरे खड्डे ये तो बीच में औरत की डिलीवरी हो गई। ऑटो के अंदर ही ऐसी डिलीवरी हो गई। तो उसके बाद में मैं इसको केलावा के दवाखाने में लाया था, बच्चा मरा निकला। और इस सब को जवाबदार यहाँ का जो ठेकेदार है, बीएनसी के जो इंजीनियर है और राज्य सरकार सार्वजनिक बांधकाम खाता, ये जवाबदार है। इसलिए हम इस बच्चे की लाश को, उसके पिताजी को, उनके सब परिवारजनों को पुलिस स्टेशन में लेके आए हैं। जब तक उस पर कार्रवाई होती नहीं, वो ठेकेदार और इंजीनियर पे कार्रवाई होती नहीं, वो सलाखों के पीछे जाता नहीं, जब तक यहाँ से हम लाश को हलाएंगे नहीं, ऐसा हमने सबने यहाँ पे सबने विचार किया है। जिला परिषद के लावारिस पड़े गोदामों में चोरों ने अपने ताले लगा दिए हैं। अब चोर जब चाहे यहां से चोरी कर सकते हैं। जिलाधिकारी कार्यालय के भीतर सरकारी अनाज गोदाम के पिछले भाग में जिला परिषद के कई गोदाम हैं, जिसमें सामग्री भरी पड़ी है। अनिकट मार्ग से इन गोदामों की ओर जाने के लिए रास्ता है। यहाँ की जगह खाली पड़ी होने के कारण गोदामों के आसपास जंगली झाड़ियां उगाई हैं। कुछ दिनों पहले इन गोदामों में चोरी भी हुई थी, तब से इन गोदामों के दरवाजे खुले ही पड़े हैं। इन गोदामों के अलावा जिला परिषद के ही अन्य गोदाम भी है, जिन पर चोरों ने अपने ताले लगा रखे हैं। जब भी चोरों को जरूरत होती है, वे ताले खोलकर गोदाम में रखा सामान निकाल कर ले जाते हैं। इन गोदामों पर लगे तालों के संदर्भ में जिला परिषद में पूछताछ भी की गई, परंतु वे ताले उनके न होने की जानकारी दी गई। तब ये ताले किसने लगाए हैं, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। जिन गोदामों में चोरियां हुई है, वे गोदाम भी खुले पड़े हैं। जिला परिषद प्रशासन अपनी संपत्ति को लेकर कितना सजग है, यह बात इससे स्पष्ट हो रही है। आइए अब एक नजर डालते हैं बार्शी टाकली की हलचल पर। बार्शी टाकली स्थित ग्राम पंचायत के मौलाना अबुल कलाम आजाद सभागृह में महात्मा गांधी तंटा मुक्त समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु मतदान किया गया। 23 अगस्त की सुबह इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई। अध्यक्ष पद के लिए कुल 3 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। इस समय ग्राम पंचायत परिसर में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। एक ही व्यक्ति अनेक बार वोट करने की बात जब ध्यान में आई तो कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। इस बात को लेकर सभागृह में काफी हो हल्ला हुआ और बात हाथापाई तक पहुंचने लगी। इस घटना की वजह से पुलिस तथा चुनाव समिति की काफी फजीहत हुई। घटना की गंभीरता को देखते हुए तथा अवैध चुनाव प्रक्रिया के मद्देनजर तंटा मुक्ति समिति के निमंत्रक ने इस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, जिसकी वजह से तंटा मुक्ति समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव खटाई में गिर गया। बार्शी टाकली के सूपीनाथ महाराज संस्थान में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। रात के 12:30 बजे कृष्ण लला के लिए लोरी गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पालना सजाने का काम बच्चा पार्टी ने किया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ था। बच्चे तथा युवा वर्ग दही हंडी फोड़ने के लिए उतावले थे। भगवान कृष्ण लला की आरती के बाद डीजे लगाया गया, जिस पर बच्चों ने खूब नाच किया। अंत में 30 फुट ऊंची माखन की मटकी फोड़ी गई, जिसका सभी ने आनंद उठाया। इस समय पुरुष तथा महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बार्शी टाकली पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले बोरमली देहात में पति ने पत्नी को जिंदा जला दिया। पत्नी के कथनानुसार पति के अपनी चाची के साथ अनैतिक संबंध थे, जिसको लेकर दोनों पति पत्नी में हमेशा विवाद होता था। इसी विवाद के चलते पति ने पत्नी को जिंदा जला दिया, जिसमें वह 80% जल गई।
24 वर्षीय पीड़िता स्वाति किरण राठौड़ ने पुलिस को जानकारी देते हुए आगे बताया कि इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी में हमेशा विवाद होता था। स्वाति के बयान पर पुलिस ने उसके पति किरण राठौड़ को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच की जा रही है। सरांना सांगितले त्यांनी असा कट रचला की आपल्या खानदानाची परिवारी मुलगी इथेच आपण संपून टाकू आता। 1 बजे घर आने का जब पेमेंट होती थी वो पेमेंट सब उधर ही सब दे देता था, सब उधर ही। घर में कुछ किराना नहीं लाना, मारपीट करना, देर से घर आना, उसको बांध के मारता था कि मैं जाऊंगा, मैं करूंगा। निंदा तो नहीं है, अनैतिक संबंध से ऐसा मेरे बच्चे के साथ जो हुआ अन्याय ऐसा और किसी के साथ ना हो, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। स्त्रीला देवी आणि आई अशा चांगल्या रूपात आपण गौरव करतो आणि एका पत्नीला आपण जाळून मारतो, ही आपल्या संस्कृती खूप मोठी शोकांतिक आहे। अशा अनैतिक संबंधातून या स्त्रीचा जो जीव गेलेला आहे, जर प्रत्येकाचे आई-वडील आई आणि बहिणीसोबत असा जर झाला तर प्रत्येक व्यक्ती पेटून उठेल। त्यामुळे असा जर कोणी करत असेल तर त्या विरोधात आम्ही आणि आमच्या पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे राहून यांना न्याय देण्यासाठी रस्त्यावर वेळ प्रसंगी आंदोलन करू। पुलिस वालों की तरफ साधारणतः हिकारत भरी नजर से देखा जाता है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि पुलिस भी आखिर इंसान होते हैं तथा उनका भी परिवार होता है और भावनाएं भी होती हैं। लेकिन इन लोगों की ड्यूटी ही ऐसी होती है कि त्योहारों के दिन भी वे अपने घर से दूर रहते हैं। इसके विपरीत अगर महिला पुलिस कर्मचारी रही तो स्थिति और भी कठिन हो जाती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मचारियों का जन्मदिन मनाया जाता है। बार्शी टाकली के पुलिस स्टेशन में पुलिस महिला कर्मचारी कुमारी दीपिका बघेल का जन्मदिन मनाया गया। थाना प्रभारी देवीदास भोज ने पुष्पगुच्छ देकर सभी की ओर से दीपिका को जन्मदिन की बधाइयां दी। अंत में मिठाइयां भी बांटी गई। इस समय पुलिस कर्मचारियों के अलावा स्टेट बैंक के कर्मचारी भी उपस्थित थे। खदान के वाठुरकर खदान में अपंग व्यक्ति की लाश मिलने के कारण यहां खलबली मच गई। खदान इलाके के वाठुरकर खदान में एक अपंग व्यक्ति की लाश पाए जाने के कारण यहां सनसनी मच गई। पिछले 2 दिनों से वाठुरकर खदान के पास अपंग व्यक्ति का जयपुरी पैर और बैसाखियां पड़ी थी, जिसके कारण यहां के लोगों ने अपंग व्यक्ति के खदान में डूबने की आशंका पुलिस के पास जताई थी, परंतु पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। बुधवार को अपंग व्यक्ति की लाश खदान की झाड़ियों में अटकी दिखाई दी। बाद में खदान पुलिस ने यहां पहुंचकर मर्ग दाखिल किया। मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। इस घटना को देखने के लिए लोगों की भीड़ यहां जुटी थी। आगे की जांच पुलिस कर रही है। जिला परिषद आरोग्य कर्मचारी संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर मोर्चा निकाला गया। अपनी कई मांगों को लेकर महाराष्ट्र राज्य जिला परिषद आरोग्य सेवा कर्मचारी संगठन द्वारा जिला परिषद पर मोर्चा निकाला गया। आरोग्य सहायक, आरोग्य पर्यवेक्षक, सहायिका की पदोन्नति नियमानुसार सभी कर्मचारियों को सेवा में स्थायी किया जाए। प्रति माह 5 तारीख के भीतर वेतन, आरोग्य सेवा के अलावा आरोग्य कर्मचारियों को दूसरे कार्य न सौंपे जाए। इन मांगों को लेकर यह मोर्चा निकाला गया। शेगांव के अंतर्गत आने वाले माटर गांव में अन्ना हजारे के समर्थन में रैली निकाली गई। इस रैली में कई लोग उपस्थित थे। शेगांव के अंतर्गत आने वाले माटर गांव में अन्ना हजारे के समर्थन में एक रैली आयोजित की गई। महालक्ष्मी कृषि विद्यालय तथा महालक्ष्मी कनिष्ठ महाविद्यालय से इस रैली की शुरुआत की गई। इसके बाद यह रैली साप्ताहिक बाजार, आंबेडकर पुतला, तायडे गली, संत तुकाराम चौक, आड़बूजी महाराज चौक, संत गोरे बाबा चौक, पाचपोर गली, तुकडोजी महाराज पुतला, आलसी गली, नवीनपुरा, मोमिनपुरा तथा अंत में साप्ताहिक बाजार पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। स्कूली तथा महाविद्यालयीन छात्रों के अलावा इस रैली में शहर के अन्य नागरिक भी उपस्थित थे। मार्ग से जाते हुए सभी लोग अन्ना हजारे तथा जन लोकपाल बिल के समर्थन में नारे लगा रहे थे। रैली के समापन के बाद कई महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किए। ज्या जनतेने मला हे केलेलं आहे,
मी आमरण उपोषण करतो, माझा देह याच्यासाठी खतम झाला तरी मी हे उपोषण संपवणार नाही आणि हे बिल पास केल्याशिवाय राहणार नाही असा अण्णाचा संदेश आहे। आणि त्या संदेशाप्रमाणे आपण सुद्धा आपल्या आता याच्यानंतर काही जेल भरो आत्महत्या येतील त्याच्यात सुद्धा आपण सहभागी होऊन आपला जो गाळा आहे तो पुढे चालवावा आणि आपण समर्थपणे अण्णाच्या पाठीशी राहूया। वाल्मीकि समाज द्वारा श्री गोगा नवमी का पर्व अत्यंत उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर अत्यंत आकर्षक झांकियां निकाली गई। मंगलवार 23 अगस्त को अकोला में वाल्मीकि समाज द्वारा गोगा नवमी का पर्व अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। शाम के समय शहर के प्रमुख मार्गों से श्री गोगावीर की अत्यंत आकर्षक झांकियां निकाली गई। इन झांकियों में भगवान शिव, श्री गणेश, संत श्री गजानन महाराज, भगवान श्री दत्त आदि का समावेश था। ढोल ताशों के साथ श्री गोगावीर की झांकियां निकाली गई। इन झांकियों का प्रत्येक चौराहों पर स्वागत किया गया। प्रस्तुत है श्री गोगा नवमी की झांकियों की एक झलक। पातुर तहसील के अंतर्गत आने वाले शिरला देहात के लोग इन दिनों नरक यातना भोग रहे हैं। इस देहात के रास्तों की हालत खराब हो चुकी है। पातुर तहसील के अंतर्गत आने वाले शिरला देहात के लोग इन दिनों नरक यातना भोगने पर विवश हैं। इस गांव का हर एक रास्ता कीचड़, गंदगी तथा बारिश के मटमैले पानी से सना हुआ है। विशेष बात यह है कि यह गांव जिला परिषद की अध्यक्षा का चुनाव क्षेत्र है, जिन्होंने इस देहात का विकास करने का आश्वासन दिया था। देहात का मुख्य रास्ता इतना कीचड़मय हो गया है कि इस पर से चलना यानी सर्कस के तार पर चलना है। कई जगहों पर काई युक्त बदबूदार पानी जमा है, जिसकी वजह से मच्छरों की भरमार हो गई है। इन मच्छरों की वजह से लोगों की रातों की नींद हराम हो गई है और बीमारियों को लेकर लोगों में भय व्याप्त हो गया है। कई घरों में लोग बीमार भी हो चुके हैं, जिसमें बच्चों की संख्या अधिक है। अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक लड़की ने इस समय सिटी न्यूज से बात की। सांडपाण्याचा त्रास आहे, बरसातीचं पाणी पूर्ण गावातलं नाल्याचं पाणी इकडेच काढलेलं आहे, तर याच्यापासून जे डास निर्माण होतात आता आजाराचे बरसातीच्या दिवसामुळे तसेच तर आजार होत आहेत, पण तसे या पाण्यामुळे खूपच त्रास होत आहे, कारण की पूर्ण जे मच्छर येतात ते पूर्ण सांडपाण्यामुळे घरात येतात आणि त्याच्यामुळे आजार होतात। आइए अब एक नजर डालते हैं दरियापुर की गतिविधियों पर। उद्यान कहते ही हमारी आंखों के आगे रमणीय दृश्य खड़ा हो जाता है और मन प्रफुल्लित हो जाता है, लेकिन दरियापुर शहर में बने उद्यानों को यह बात लागू नहीं होती। दरियापुर नगर पालिका द्वारा 8 वर्षों पहले 2 उद्यानों का निर्माण किया गया था। नारायण नगर तथा गांधी नगर में ये उद्यान जब बनाए गए थे तब लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन आज नगर पालिका की उदासीनता के कारण ये उद्यान गाजर घास तथा अन्य जंगली वनस्पतियों के हवाले कर दिए गए हैं। फूलों तथा हरियाली के बदले पूरे परिसर में जंगली वनस्पतियां तथा गाजर घास ही दिखाई देता है। दरियापुर निवासियों की मांग है कि इन उद्यानों का जल्द से जल्द सौंदर्यीकरण किया जाए ताकि शहरवासी इसका आनंद उठा सके। पुराने दरियापुर शहर में आने के लिए एसटी बस स्टैंड से 2 रास्ते जाते हैं, जिनमें से एक रास्ता नगर परिषद तथा दूसरा रास्ता जिला परिषद की हद में आता है। इन दोनों रास्तों की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है। बस स्टैंड से उतरकर यात्री जब अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं तो रास्ते पर चलते समय उन्हें नानी याद आ जाती है। इन रास्तों पर जगह जगह बने गड्ढे दुर्घटना का सबब हो सकते हैं। गड्ढों में भरे पानी की वजह से गड्ढों की गहराई का भी अंदाजा नहीं होता। इसके अलावा हर ओर कीचड़ तथा गंदगी का साम्राज्य है। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि संबंधित विभाग इस ओर ध्यान दे और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करे। आइए अब आपको ले चलते हैं मूर्तिजापुर शहर की ओर। आज पूरा देश अन्ना हजारे के समर्थन में एकजुट होकर खड़ा है। इसी के मद्देनजर देश से भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने तथा अन्ना हजारे का साथ देने के लिए मूर्तिजापुर शहर के सभी प्रतिष्ठान एक दिन के लिए बंद रखे गए। इस दिन अनेक सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस आंदोलन में व्यापारी बंधुओं के अतिरिक्त शहर के कई नागरिक भी शामिल हुए थे। इस दिन लिए गए कार्यक्रमों की एक विशेषता यह थी कि गुरुदेव सेवा मंडल की ओर से अन्ना हजारे का समर्थन भजन गाकर किया गया।
हम किसी कम अक्ल इंसान को अक्सर गधे का संबोधन देते हैं, लेकिन कभी कभी अनुशासन का पालन करते हुए गधे इस बात को झुठला देते हैं। ऐसा ही एक नजारा मूर्तिजापुर के प्रमुख रास्ते पर देखने मिला। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए मूर्तिजापुर नगर पालिका द्वारा इन दिनों पथदीप लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ा रास्ता 2 मार्गों में तब्दील हो गया है। आने जाने वाले लोगों को तकलीफ ना हो, शायद इसीलिए ये गधे रास्ते से हटकर शांत रूप से खड़े हैं। इसके अलावा कुछ कुत्ते भी दुभाजक की भूमिका अदा करते हुए रास्ते के मध्य में अनुशासन से सोए हुए हैं। कहीं यह इंसानों के लिए अनुशासन का संदेश तो नहीं? अब एक नजर डालते हैं बोरगांव मंजू के हालात पर। आज पूरा देश अन्ना हजारे के कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। देश के हर नगर, गांव और देहात से रैलियां निकालकर जन लोकपाल बिल का समर्थन किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर बोरगांव मंजू से सटे काटेपूर्णा देहात में रैली निकाली गई। इस रैली की विशेषता यह रही कि इसमें देहात के हर समाज का व्यक्ति शामिल था। रैली के दिन काटेपूर्णा के सभी प्रतिष्ठान स्वयं स्फूर्ति से बंद किए गए थे। रास्ते से जाते हुए लोग वंदे मातरम, भारत माता की जय तथा अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है का नारा लगा रहे थे। बोरगांव मंजू से सटे काटेपूर्णा देहात में इन दिनों बाजार ओटे बांध कर देने की मांग जोर पकड़ रही है। इस बाजार में आसपास के देहात के लोग भी खरीदी के लिए आते रहते हैं। साप्ताहिक बाजार के दिन अधिक भीड़ रहने की वजह से और भी समस्या विकट हो जाती है। दुकानदारों तथा सब्जी विक्रेताओं को कीचड़ युक्त जमीन पर बैठकर सब्जी बेचनी पड़ती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर इस जगह ओटे बनवा दिए जाए तो सारी समस्याएं एक साथ हल हो सकती हैं। इस गांव के दुकानदारों तथा सब्जी विक्रेताओं की मांग है कि संबंधित विभाग जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दे तथा ठोस कदम उठाए। अब डालते हैं खेल जगत की हलचल पर एक नजर। क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय पुणे, जिला क्रीडा अधिकारी कार्यालय अकोला द्वारा वसंत देसाई स्टेडियम में जिला स्तरीय शालेय कुश्ती स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला कुश्तीगीर संघ के सचिव नीलकंठ खोरे ने किया। इस कुश्ती स्पर्धा में अकोला, बालापुर, मूर्तिजापुर, अकोट, बार्शी टाकली, पातुर तहसील के 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पंच के रूप में नीलकंठ खोरे, दीपक मुदिराज, सूरज गावंडे, प्रवीण टोपरे ने काम देखा। इस अवसर पर जिला क्रीडा अधिकारी कार्यालय के चारुदत्त नाकट, राहुल जंगम, निशांत वानखड़े उपस्थित थे। इस स्पर्धा के विजेता अमरावती में आयोजित विभागीय स्पर्धा में अकोला जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। वसंत देसाई क्रीडा संकुल में मनपा क्षेत्र जिला स्तरीय शालेय कबड्डी स्पर्धा का भी आयोजन किया गया। इस स्पर्धा का उद्घाटन राजेंद्र जलमकर ने किया। इस अवसर पर साहबराव वानखड़े, अरुण इंगोले आदि उपस्थित थे। पंच के रूप में सुभाष तायडे, प्रभाकर राव रुमाले, साहबराव वानखड़े, प्राध्यापक सुरेश लुंगे, प्राध्यापक गीता मंदिरगे, अरुण इंगोले, शंकर जावले, जितेश रामटेके, अमोल चिलात्रे, कीर्तने, ओम कांगले ने काम देखा। इस अवसर पर खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। छब्बीस अगस्त को मनपा प्रभागों के आरक्षण की घोषणा। पातुर के देउलगांव में डकैतों ने की नृशंस हत्या, महिला गंभीर। बुल्ढाना जिले के मलकापुर के रास्तों की हालत खस्ता, ऑटो में हुई प्रसूति, नवजात की मौत। और जिला परिषद के गोदामों में लगाए चोरों ने ताले।
फिलहाल समाचारों में इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।